रामपुर गांव में शामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। दिल का साफ, स्वभाव से बहुत अच्छा और मन से बिल्कुल सच्चा। वह मजदूरी करके ही अपना पेट पालता था। गांव में कभी उसे काम मिल जाता तो कभी बिल्कुल काम नहीं मिलता था। लेकिन अब उसको साफ काम ही नहीं मिल रहा था। आजकल तो गांव में कोई काम ही नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन मेरी सारी जमा पूंजी खत्म हो जाएगी और मैं भूखे मर जाऊंगा। नहीं नहीं, कुछ तो सोचना पड़ेगा। क्यों ना मैं महेश सेठ के पास जाकर काम मांगू। वे गांव के सबसे अमीर इंसान हैं। उन्हें जरूर किसी नौकर चाकर की जरूरत होगी। हाँ, वहीं चलता हूं। शामू तुरंत महेश सेठ के पास पहुंचता है। महेश सेठ धन का लोभी, मन से ईर्ष्यालु और स्वभाव से बहुत बुरा इंसान था। महेश सेठ जी, मुझे काम की बहुत जरूरत है। कृपया मुझे काम पर रख लीजिए। मुझे सारे काम आते हैं। घर में झाड़ू पोछा से लेकर खेत में मजदूरी करने तक सारा काम कर लेता हूँ। काम तो तू भूल जा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे नाम से मुझे बुलाएगा। ए भोलू, भोलू कहाँ हो रे? जल्दी आओ और इसे इतना मारो कि इसका होश ठिकाने आ जाए। माफ कर दीजिए सेठ जी, गलती से आपका नाम ले लिया। मैंने आपको अपमानित करने के लिए आपका नाम नहीं लिया, लेकिन फिर भी आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। इस बार छोड़ दे रहा हूं, लेकिन तूने ऐसी गलती दोबारा की तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा। अब चला जा यहाँ से, यहाँ तुझे कोई काम नहीं मिलेगा। शामू उदास मन और भारी कलेजे के साथ वापस घर चला जाता है। उसे महेश सेठ से ऐसी उम्मीद नहीं थी। महेश सेठ की बातों ने उसे अंदर से झकझोर दिया था। सेठ जी ने मुझे इतना क्यों सुनाया? मैंने तो बस उनका नाम लिया था और मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। अब तो मुझे गांव में भी कोई काम नहीं देगा, क्योंकि सभी महेश सेठ से डरते हैं और मुझे काम देकर कोई सेठ जी से दुश्मनी मोल नहीं लेगा। अब मुझे शहर जाकर ही कुछ काम ढूंढना होगा, नहीं तो मेरे खाने तक को भी लाले पड़ जाएंगे। अगली सुबह शामू दोपहर का भोजन लेकर शहर चल देता है। शहर का रास्ता एक घने जंगल से होकर जाता था, जिसमें बहुत खतरनाक जानवर रहते थे। कई बार जंगली जानवर यात्रियों का जंगल में ही काम तमाम कर देते थे, लेकिन फिर भी शामू शहर अकेले ही जा रहा था। थोड़ी देर यहीं रुक जाता हूं, फिर भोजन करके यहां से शहर के लिए निकल जाऊंगा। शामू भोजन शुरू करने ही वाला था, तभी उसे झाड़ियों के पीछे से आवाज सुनाई दी। वह डर गया कि कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं आ गया, लेकिन जब उसने वहां देखा तो वह हैरान रह गया। वहां एक बाबा मूर्छित होकर गिरे हुए थे। शामू तुरंत उन्हें उठाता है। उठिए बाबा, उठिए। उठिए बाबा, उठिए। आप ठीक तो हैं? आपको क्या हुआ है? उठिए बाबा, उठिए। बाबा उठते हैं। बेटा, मैंने कई दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है, इसलिए मैं मूर्छित हो गया था। बाबा की बातें सुनकर शामू को बहुत दया आई और उसने अपना सारा भोजन बाबा को दे दिया। बाबा ने बड़े चाव से वह भोजन खाया। बेटा, तुमने अपना सारा भोजन मुझे दे दिया बिना किसी लालच या फायदे के। केवल एक असहाय व्यक्ति की मदद करने के लिए तुमने मुझे अपना भोजन खिला दिया। इसलिए मैं तुम्हें इसके बदले में अपना जादुई हिरण देता हूं। जब भी तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो इसकी पीठ पर धीरे से एक लाठी मारना और यह सोने के सिक्के उगलने लगेगा। शामू बाबा को धन्यवाद करता है और फिर हिरण को लेकर वापस घर चला जाता है। मैं बाबा की बातों पर विश्वास कर इस हिरण को तो ले आया, लेकिन क्या यह सच में सोने के सिक्के उगलता है?
एक बार ट्राई करता हूं। अरे, यह तो सच में सोने के सिक्के उगल रहा है। अब मुझे सहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इन सिक्कों की मदद से यहीं पर लोगों की मदद करूंगा और खुशी से अपना जीवन व्यतीत करूंगा। उस दिन के बाद शामू को जब भी सिक्कों की जरूरत होती, वह हिरण की पीठ पर धीरे से एक लाठी मारता और हिरण सिक्के उगलने लगता था। शामू गरीब और असहाय लोगों की भी मदद करता था, इसलिए हर जगह उसकी चर्चा होने लगी। लेकिन यह बात महेश सेठ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। शामू के पास ना जाने कौन सा ऐसा खजाना हाथ लग गया है जिससे वो रातों रात अंबानी हो गया है। दाल में जरूर कुछ काला है, पता करना पड़ेगा। अगली सुबह महेश सेठ पूरे दिन शामू के घर पर नजर रखता है और देखता है कि शामू कैसे सोने के सिक्के बना रहा है। अच्छा, तो इस हिरण की वजह से शामू रातों रात अमीर हो गया। आज ही मैं इस हिरण को चुरा लूंगा और मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। रात के अंधेरे में महेश सेठ उस हिरण को चुरा लेता है और उसे अपनी हवेली में ले आता है। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि कोई हिरण सच में सोने के सिक्के देता है। उसने हिरण की पीठ पर जोर से लाठी मारी और हिरण के सामने खड़ा हो गया। लेकिन हिरण के मुंह से सिक्के निकलने की जगह एक धधकती आग का झोंका निकला। महेश सेठ के कपड़े जलने लगे। बचाओ, बचाओ, अरे कोई तो बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ। महेश सेठ चिल्लाता रह गया, लेकिन उसकी आवाज किसी को भी सुनाई नहीं दी। धीरे धीरे आग पूरी हवेली में फैल गई और हवेली जलकर